बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। अमीर बलाज टीपू, वो नौजवान जिसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने है, उस नौजवान को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब इस केस की जो कड़ियाँ हैं वो आपस में कहीं ना कहीं से मिलती जा रही हैं। आए दिन इस केस में नई पेशरफ्त हो रही है। पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो बड़ी जांफशानी के साथ इस केस को हल करने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये केस हाईलाइट इतना हो चुका है कि पूरी कौम की नज़रें इस केस के ऊपर हैं। अब तीफी भट्ट साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसने आते साथ तहलका मचा दिया है। अब ये केस किस तरफ जा रहा है? शाहिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने व्लॉग्स में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते आए हैं, दे रहे हैं, दे चुके हैं। तो इस इंटरव्यू जो आया तीफी भट्ट साहब का, इसी हवाले से जानने के लिए मैं इस वक्त चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आपने पूरा इंटरव्यू भट्ट साहब का बारीक बीनी से देखा है, क्या चीज़ें आपने नोट की हैं जो कि आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? सबसे बड़ी ये बात है कि उस शख्स का जो है ना टीवी पर या डिजिटल मीडिया पे या किसी भी फॉरम पे आगे अपना बयान देना जो है ना, इससे कम से कम ये फ़ायदा होगा जो इंतशार या अनारकी या प्रोपोगंडा हो रहा था कि लाहौर के अंदर गैंग वॉर शुरू होने लगी है, उन सब चीज़ों से जो है ना लोगों की तवज्जो अब हट जाएगी। एक बंदा मंजर आम पे आता है तो जाहिर है कि एफर्ट करता है कि मैं अपनी स्टेटमेंट जो है ना इसी केस के हवाले से उसने बातें की है ना, उसने सारा कटा चट्टा जो है ना साहब का दुश्मनी का और वो मुकर गया है। हमेशा इस तरह होता है, हर बंदा अपनी जो है ना कोई भी कार्रवाई जो उसने की हो, जुर्म किया हो, कभी भी कोई बंदा उस चीज़ को नहीं मानता। मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप ये देखें उसका मंजरेआम पे आ जाना, जब से वो पैदा हुआ आज तक उसने इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू से क्यों दे दिया? क्योंकि मैंने सारे प्रोग्राम से कहा था कि तीफी भट्ट को मंजरेआम पे आना चाहिए। अगर वो बेगुनाह है, जिस तरह पिछले केसों में वो 302 की FIR में बरी हो जाता था, तो यहाँ पे भी आप केस को कंटेस्ट करे। अगर वो बेगुनाह है तो कोर्ट इसको रिलीफ देगा। पहले नहीं कोर्ट देता रहा, पहले नहीं पुलिस उसको बेगुनाह लिखती रही, तो भागने का मकसद क्या है? ये तो बहुत ताकतवर आदमी है। शायद मेरी इसी बात से जो है ना उस बंदे ने समझकर ये डिजिटल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका फॉरम को अडॉप्ट किया हो, तो मेरी नज़र में खुश आइंदा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसने कहा कि मैं करीब पेश होने लगा हूँ और मैं सारा अपना मौक़िफ़ अपनी अदलिया और सबके सामने रखूँगा। जो भी JIT वगैरह बनेगी तो उसकी रोशनी में मेरे साथ अगर मैं जुल्म किया है तो मुझे तुन दिया जाए, लेकिन अगर मैं बेगुनाह तो मुझे कानून के तकादे पूरे करके रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा सर, भट्ट साहब ने कहा है कि वो अब चूंकि मंजर आम पे तो आ चुके हैं, उनका इंटरव्यू भी आ चुका है, उन्होंने कहा कि वो केस का अब सामना करेंगे, वो आएंगे सामने। तो आपको लगता है कि वो वाकई आ रहे हैं? यार, एक बंदा इनकम टैक्स रिटर्न जो है उससे बताया अपने प्रोग्राम में कि मैं 30 साल से टैक्स पेयर हूँ। आप ये देखें 30 साल जो है थोड़ा अर्सा नहीं होता, और ये रिटर्न वो नहीं है जो बाहर जाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और आप जाके जो इनकम टैक्स ये जो टैक्स वाले होते हैं FBR के जो वकला होते हैं आप उनसे मिलते हैं, वो आपको चोर रास्ता बता के जो आपके रिटर्न तैयार करवा देते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न वो नहीं है। अगर 30 साल का इनका रिकॉर्ड है तो ये अफसरान जो तफ्तीश कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर ये बंदा टैक्स पेयर है तो अंडरवर्ल्ड का बंदा वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी अंडरवर्ल्ड का या डॉन या गॉडफादर या सिलेसियन माफिया का ऐसा एक बंदा नहीं देखा जो टैक्स पेयर भी हो और अंडरवर्ल्ड का भी हो। ये सबसे बड़ी जो है ना शराफत का सर्टिफिकेट देने की प्ली है। और दूसरा ये है कि उस बंदे ने ये जो बात कर दी ना कि मैं आ रहा हूं, तो मुझे यकीन है कि वो जिस तरह बताया उससे कि जी मेरे 1500 जो है ना मेरे साथ अहदेदार हैं जो मेरे साथ अंजुमन ताजरान के काम के साथ रिलेटेड हैं, तो अकबरी मंडी का वो चेयरमैन है। तो ऐसे बंदे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि लोग उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। फिर लोग और हम लोगों ने सबसे पहले ये चिक्कड़ उनके ऊपर फेंक रहे हैं कि जी तुसी बड़ा क्या सी मैं पेश हो रहा, तो पेश क्यों नहीं होते पे? उसको पेश होना पड़ेगा और यकीनन वो पेश होगा। अच्छा चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि उनके आने से मामलात मजीद खुदा न खासा उलझ न जाएं, क्योंकि ये ख़ानदानी दुश्मनी का मामला है, फिर एक नौजवान कत्ल हुआ है इस केस में? और भैया देखिए बात सुने, कत्ल एक होता है ना, किसी के घर का भी होता है। हर माँ जो है ना अपना बेटा बलाज करके पैदा करती है। मेरी बात याद रखिएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप कत्ल हो गया, 2 हमारे और मर्डर हो गए हैं, तो वो वक्त के साथ साथ जख्म भी भर जाते हैं, आपकी सोच भी चेंज हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि तीफी भट्ट 60 साल उसकी उम्र हो गई होगी, उसके पास है बाकी कितनी? तो अभी वो बंदा जो है ना, मेरा नहीं ज़हन मानता कि वो कोई ऐसी डबल क्रॉस पॉलिसी खेलेगा, या आप ये कह रहे हैं कि उसके आने से कोई इंतशार फैलेगा। और यार पहले भी वो जो है तीफी भट्ट यहीं पे था, कौन से करो यहाँ पे तो बम धमाके करवा दिए उससे। हर बंदा अपना टाइम पास कर रहा है, ये मजबूरियाँ और हालात। उस बंदे ने ये जो बात किया ना, मेरी अक्ल तस्लीम करती थी ये बात। मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं कहा कि ये जो आग लगी थी ये पुलिस वालों ने लगाई है। और बंदा क्या कह रहा है? वो कह रहा है पुलिस ने जो हमारे साथ किया और जो पुलिस हमारे साथ कर रही है सारा जिम्मेदार से पुलिस को जो है ठहराया है। तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने इस शख्स के बारे में या दुश्मनी के ऊपर जो मैंने बातें की, एक एक बात की जो है तीफी भट्ट ने तस्दीक कर दी है। और इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव देने वाला है।
उसने कोई ऐसा गलत बयान, एक मशकूक बयान दिया था कि वो मेरा एहसन शाह से जो है ना सऊदी अरब जब वो गया रहा कोई नहीं, तो इसका मतलब पहले आपका रहा था। वो मैंने खुल के कह दिया कि शायद हो सकता है उसके ज़हन में ये बात ना रही हो कि मैं सारे सवाल का जवाब दे दूं। अब देखें ना, बंदा फर्स्ट टाइम कैमरे पे आ रहा है, माइक को यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ी बहुत आपको देखते हैं मिस्टेक हो जाती है बंदे से, उतना बड़ा इशू नहीं है। इसकी वो एंकर को चाहिए वही, और फान मलक बड़ा है, उसका इंटरव्यू कर रहा है, उसने ये सवाल करना चाहिए बरसा तड़े से कत्ल कितने हैं, ताकि लोग ये कहते हैं कि एंकर जो है ना फेयर है। तो ये तो मुझे यूं लग रहा है जैसे प्लांटेड इंटरव्यू है। अब ये बात तिफी भट्ट के खिलाफ है ना, मैंने कर दिए। अच्छा चौधरी साहब, आपके तोते चिड़ियाँ बड़े मशहूर हैं जो कि जाते हैं हैवी दीवारों के अंदर से जो कुछ हो रहा होता है वो खबर आप तक लेकर आते हैं। इस वक्त ये जो पुलिस की तफ्तीश है वो कहाँ पे पहुंची है? एहसन शाह वाला मामला, हारून वाला मामला, बिलावल वाला मामला कहाँ पे पहुंचा है? आफ्ताब फूलरवान जो कर रहे हैं ना तफ्तीश, जो चीफ हैं तफ्तीश शारी के ना, सबसे बड़े ऑफिसर है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। आपको शायद याद ना हो, शेरागढ़ के इलाके में एक डकैती के कोई मुलजिम थे, उनको इन्होंने पकड़ा था, तो आगे से उन मुलजमान ने एक और कत्ल मान लिया था जिसके धड़ के टुकड़े जो है ना शेखुपुरे, रावी रोड इधर उधर से मिले थे। ये वो अफसर हैं जिन्होंने किसी और जुर्म के अंदर बंदा वो गिरफ्तार किया है, और आगे से नए कत्ल जिसके टुकड़े करके बंदे को लाहौर से बाहर के इलाकों में जो है ना बिखेर दिया गया था, इन्होंने वो केस भी हैंडल किया था और इसमें इनको टाइटल मिला था, और पता नहीं क्या क्या इनामात इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिले थे। ऐसे अफसर जो है ना, ये देखिएगा तफ्तीश में करते क्या हैं, आप लोगों को वो हैरान परेशान कर देंगे। ऐसी ऐसी चीजें हम आपको सामने लेके आएंगे, और बिल्कुल 110% पूरी दुनिया में कोई बंदा आफ्ताब फुलरमान साहब के ऊपर जो है ना, उनकी तफ्तीश के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाएगा। ये बात आप मेरे से गारंटी ले लें, मैंने उनकी बायोग्राफी की है, जाती तौर पर जो है एक अरसा दराज से मैं उनको जानता हूं, वो बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं। और लोग ये कहते हैं कि मलिक लियाकत साहब को उन्होंने बदल दिया माफिया से, उसमें एक रिपोर्टर का नाम आ रहा है, उसके ऊपर भी मैंने वीलॉग कर दिया कि यार इतना बड़ा केस नहीं है कि माफिया जो है एक डीआईजी का ट्रांसफर करवा दें। यहां पे ये आफ्ताब फुलरमान लगे हुए ना, उनको हिलाकर दिखाएं, मैं मान जाऊंगा इनको। नाज़रीन, इस केस में मज़ीद भी कोई अगर अपडेट आती है तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चौधरी साहब, आपका एक मरतबा फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। तो चौधरी साहब की खुली डुली बातें होती हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। ये आपने अगर कोई क्राइम के हवाले से, क्रिमिनल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने इनका चैनल ज़रूर विज़िट करना है, आपने इनके व्लॉग सुनने हैं, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिन पुलिस अफसरान का चौधरी साहब ने जिक्र किया है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं ऐसे बहादुर अफसरान को जो कि जितना पेचीदा केस हो उसे सुलझा लेते हैं मिनटों में, सेकंडों में। तो अल्लाह पाक हमें आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह।